जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. करते परमेश्वर की आपकी इच्छा पूरी हो, प्रार्थना करते परमेश्वर की आपकी योजना पूरी हो, प्रार्थना करते परमेश्वर की आप परमेश्वर बढ़ने पाए हमारे जीवन में। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हर एक दुविधाएं, हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत चले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी योजना को प्रभु हमारे जीवन पर कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी कृपा को प्रभु हमारे जीवन पर कहते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका सामर्थ्यशाली कार्य प्रभु हर एक लोगों के जीवन में हम कहते राजा यीशु के नाम से। परमेश्वर राजा आपकी अच्छी और भली बातें परमेश्वर हर एक लोग के जीवन में कहते प्रभु जी यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार की दुविधाएं और समस्याएं परमेश्वर चली जाए, ऐसे हम दुआ करते परमेश्वर राजा। प्रभु परिवारों में आपका प्रेम आने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। परिवारों में आपकी समझदारी आने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कर्जे को यीशु के नाम से हम श्रापित करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर की आपके लोग आपकी वाणी को, आपकी बातों को सुनने पाए और समझने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा यीशु के नाम से। प्रभु हर एक लोग परमेश्वर राजा आपकी सेवा करने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक रुकावट, हर एक गैर समझ यीशु के नाम से हम उनके जीवन से बाहर निकालते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर कि होने दे आपके अच्छे और भले दिनों को देखने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें राजा यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पाप हर एक लोगों के जीवन से चले जाए, ऐसे हम घोषणा करते परमेश्वर राजा। आपकी धार्मिकता में लोग जीवन बिताने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें और सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए एक वचन निकालते हैं, पहले शमूएल की किताब अध्याय 3 और वचन 1 से आगे। पहले शमूएल की किताब अध्याय 3 और वचन 1 से आगे ऐसा लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझा पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटे रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत वचन है।
बाइबल कहता है यहां पर, जो कि सबसे पहला भविष्यवक्ता होने जा रहा था पूरे राष्ट्र का, वो था शमूएल। और बाइबल कहता है यहां पर कि जब शमूएल बहुत छोटा था, उसके मां ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उस बच्चे को अर्पण किया हुआ था कि यह बच्चा परमेश्वर की सेवा करेगा। और बहुत छोटे से उम्र में ही वो परमेश्वर की सेवा करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोगों के छोटे बच्चे हैं, जितने भी लोगों के पास बच्चे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को आपको सिखाना है कि किस प्रकार वे परमेश्वर की सेवा करें, किस प्रकार वे परमेश्वर को आदर सम्मान दे। अगर जब वो छोटे हैं तभी अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के सेवा के बारे में सिखाएंगे, तो बड़े होकर वे लोग आपके नाम पर किसी भी प्रकार का कलंक या निंदा नहीं लाएंगे, लेकिन वो आपके नाम को महिमा देंगे, वो आपके नाम को आदर पहुंचाएंगे। बाइबल कहता है कि वो शमूएल यहोवा के भवन में सेवा करता था। ऐसा लिखा है कि उन दिनों में दर्शन बहुत कम मिलता था, उन दिनों में लोग बहुत कम दर्शन देखा करते थे। आज मैं दो व्यक्तियों के बारे में बात करने वाला हूं जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं। आज मैं उन दो लोगों के साथ बात करने वाला हूं जो कलीसिया से संपर्क रखते हैं। आज ऐसे दो भूमिकाओं के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। काफी बार ये दो भूमिका को हम समझ नहीं पाते हैं, इन दो लोगों को हम समझ नहीं पाते हैं, इन दो जिम्मेदारियों को हम समझ नहीं पाते हैं, और उसी के वजह से हम परमेश्वर की बातों को ठीक तौर पर समझ नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर की बातों को ठीक तौर पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर की बातों को ठीक तौर पर अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। ये दो चीजों को, ये दो जिम्मेदारियों को, इन दो व्यक्तियों को हमें समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। एक जिसका नाम है एली और दूसरा जिसका नाम है शमूएल। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर है जो शमूएल के तौर पर है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एली के तौर पर है। अगर हम अपने जिम्मेदारी को समझेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो बातें जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर चारों दिशाओं से हमारे जीवन में पूर्ति लेकर आएगा, चारों दिशाओं से परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा। हर एक वो जरूरत जो हम सामना कर रहे हैं, हर एक कमी घटी जो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। अगर हम समझेंगे परमेश्वर के इस गंभीर बातों को अपने जीवन में। काफी बार हम परमेश्वर के इस गंभीर बातों को अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं, और उसी के वजह से परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में हो नहीं पाती है। हमें समझना है, हमें जानना है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे बारे में सोचता है, हमें जानना है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे से संपर्क करता है, और हम किस प्रकार परमेश्वर से व्यवहार करें। यहां पर लिखा है बहुत खूबसूरत तौर पर, पहले नंबर के वचन में, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बाइबल कहता है कि शमूएल एक व्यक्ति के सामने सेवा करता था। कहो, शमूएल एली के सामने सेवा करता था। हमारे जीवन में एली होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे जवान हैं आज पूरे विश्व भर में जिनके पास एली नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपके पास एली नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाओगे, चाहे परमेश्वर बात करे तो भी। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने शमूएल से बात करना चालू किया, लेकिन शमूएल समझ नहीं पाया कि वो आवाज किसका है, क्योंकि परमेश्वर एली के आवाज से उस शमूएल से बातें कर रहा था। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर ने बातें की तो उसे लगा एली ने मुझे बुलाया है, तो उसे लगा एली मुझे आवाज दे रहा है, क्योंकि आवाज एली का सुनाई दे रहा था, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर जब भी बात करता है वो ऐसे व्यक्ति से बात करता है हम जिसके अधीन हैं। और अगर हम किसी के अधीन नहीं, बहुत सारे लोग इन दिनों में कहते हैं मैं केवल परमेश्वर के अधीन हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी व्यक्ति के अधीन रखता है ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर पाए और वो हमें चला पाए। लेकिन बहुतायत बार हम इन बातों को नहीं समझते और उसी की वजह से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के आशीष को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उन्नति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, बढ़ोतरी को हम अनुभव
अनुभव नहीं कर पा रहे, हम कोई भी अच्छी बातों का अनुभव नहीं कर पा रहे, हमें लगता है सेवकाई मतलब एक बोझ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जितने भी लोग हम यहां पर सेवा करते हैं, सेवकाई एक बोझ नहीं, लेकिन सेवकाई एक ऐसा आनंद है कि बाहर के लोगों को दिखाई देता होगा कि इन पर कितना सताव हो रहा है, लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं सताव तो हो रहा है, लेकिन इन सताव में हम आनंद मनाएंगे। जब पौलुस और सिलास ने इन चीजों को देखा, वो बहुत पीड़ित थे, उन्हें बहुत पीटा गया था। ऐसे कहा गया है कि जब सवेरे हुआ, जब उनको लाया गया तो उनका घाव धोया गया। वो पूरे लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो लहूलुहान होते हुए वो आराधना कर रहे थे, वो महिमा गा रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वे भजन गा रहे थे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कहते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत हमने चोट खाया है, थोड़ा बहुत हमने सताव झेला है, लेकिन जो अंदरूनी खुशी हमारी है उसको कोई रोक नहीं सकता। आज ऐसे चीजें नहीं हो रही है। आज हम जो जवान लोग हैं, हम कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब तक हमारे पास एली नहीं है तब तक हम परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे जीवन में एली होना बहुत जरूरी है। उसके आगे ऐसे लिखा है, वचन 2 में ऐसे लिखा है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। उसे शायद उसकी समझ थोड़ी सी धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था। इस समय में जितने एली है, हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर हमारा इस्तेमाल किया है। अब यह समय है सैमुएल को खड़ा करने का। हम में से बहुत सारे जो एली है, जिनके अधीन लोग सेवा करते हैं, बहुत सारे एली सैमुएल का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए संसार को कि परमेश्वर केवल मुझसे ही बात कर सकता है, परमेश्वर आपसे कभी नहीं बात कर सकता है। हम एली को जरूरत है कि ये बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कि सैमुएल, ये आपका समय है जहां पर परमेश्वर आपसे बात करता है और आप किस प्रकार परमेश्वर की बातों को सुनो। लेकिन हम में से बहुत सारे एली क्या करते मालूम है क्या? सैमुएल का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर ने जो बातें किया उन बातों को सुनने के लिए और उनको कहने के लिए कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। आपने जो कहा, हो सकता है वो दर्शन ठीक है, लेकिन आप साइड में रहो, हम फ्रंट में रहना चाहते हैं। और उसी की वजह से प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बहुत सारे जो एली है, परमेश्वर ने उनसे बातें करना बंद कर दिया है और बहुत सारे एली जो है ना, अपनी अपनी बातें अपने अपने लोगों पर थोपते हैं।
अपनी अपनी बातें अपने लोगों को बताते हैं, अपनी अपनी सोच जो है ना अपने लोगों को बताते हैं। हमें बहुत जरूरी है, जितने भी सेवक, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी लोग जो सेवा करते हैं, हमें ये बातें समझना जरूरी है कि परमेश्वर इन दिनों में सैमुएल लोगों को उभार रहा है। परमेश्वर इन दिनों में सैमुएल से बातें करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, तो उन लोगों का मार्गदर्शन करे जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने पर है। उन लोगों को उभार है जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने पर है। उनको बिठा कर नहीं रखे, उनको बताए कि परमेश्वर बातें कैसे करता है, उनको बताए कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है, उन्हें बताए कि परमेश्वर किस प्रकार चमत्कार करता है, उन्हें बताए कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारे हृदय में बदलाव लेकर आता है। उन्हें बताए, उनका मार्गदर्शन करें। जब आप उनका मार्गदर्शन करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। जब परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा वो हमेशा आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। जब परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा वो हमेशा आपको प्रथम स्थान देंगे परमेश्वर के बाद। लेकिन बहुत सारे जो एली है वो बहुत सारे शमूएल को मार देते हैं, बहुत सारे शमूएल को। आज एक ऐसा समय में हम जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे एली जो है वो शमूएल का गला घोट देते हैं कि परमेश्वर तुमसे बातें नहीं कर सकता। वो मार्गदर्शन नहीं करते। वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बेहतर तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब तक आपका समय आया नहीं है। ये व्यक्ति बहुत अपने उम्र में छोटा था, सैमुएल, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बातें करना चालू किया। और जैसे ही सैमुएल से बातें करना चालू किया, एली उसका मार्गदर्शन करता है। एली को पहली बार समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। एली को दूसरी बार भी समझ में नहीं आया जब सैमुएल आया, लेकिन तीसरी बार एली समझ गया कि परमेश्वर इस व्यक्ति से बातें करना चाहता है। और फिर उसने इंस्ट्रक्शन दिया। फिर उसने कहा कि जब अभी चौथी बार जब परमेश्वर आपसे बातें करने आएगा, उसे आप कैसे रोक सकते हैं, उसका कैसे सुन सकते हैं, उसको जवाब कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार आपको जवाब देना है, उसने वहां पर सिखाना चालू किया। हम एली जो लोग हैं, हमें अपने लोगों को सिखाना चालू करना चाहिए कि परमेश्वर सच में बातें कैसे करता है। आप केवल सुनकर अपने आप को ये मत कहो कि आप अकेले सुपरमैन हो और आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एली अपने आप को सुपरमैन समझते हैं कि आप कुछ नहीं है, हम सब कुछ है। और परमेश्वर को मजबूरन फिर कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो कि कदम वो नहीं उठाना चाहते। जब मैं वचन ये पढ़ रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत एक वचन लगा, और वो है 10 नंबर का वचन। मैं चाहता हूं कि वो सब लोग हम पढ़ें। ऐसा लिखा है 10 नंबर के वचन में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। शमूएल ने कहा, क्या? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह, तेरा दास सुन रहा है। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आ खड़ा हुआ, यानी जितनी बार परमेश्वर पुकार रहे थे वो कहीं बैठकर दूरी से पुकार नहीं रहे थे। परमेश्वर बारंबार शमूएल की इधर आकर वो उसे पुकार रहे थे। बारंबार आकर वो दूर से नहीं पुकार रहे थे, वो उसे विजिट कर रहे थे, उसे मुलाकात कर रहे थे और वो उसके करीब आकर पुकार रहे थे। परमेश्वर इस समय कलीसिया के अंदर आकर लोगों से बात करते हैं कि हम अपने जीवन में अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। हम अंतिम दिनों में कटनी काटने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। हम अंतिम क्षणों में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, और यह समय है जहां पर हमें अपने आप की तैयारी करनी है, अपने परिवार की तैयारी करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ तो अद्भुत इस मुंबई में, इस भारत शहर में करने जा रहा है, और हमें उन चीजों के लिए तैयारी करनी है। सैमुएल वो अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर कैसे बातें करते हैं। एली, आप काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी आंखें धुंधली पड़ चुकी है। आप जल्दी भूल जाते हैं,
आप बहुत सारी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं, आप बहुत सारा बोझ उठा नहीं सकते हैं। आपको सैमुएल की जरूरत है, जो सैमुएल आपके दर्शन को जो आप नहीं कर पाए, वो सैमुएल उस दर्शन को पूरा करेगा। लेकिन हम जो एली है, हमें मालूम है कि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम दर्शन देखें। परमेश्वर आपको दर्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि आप धुंधला देखते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखाया तो वो दर्शन पूरा नहीं हो, क्योंकि आप दर्शन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप धुंधला देख रहे हैं। परमेश्वर इस सैमुएल को दर्शन दिखाना चाहता है, क्योंकि सैमुएल जो है वो साफ देख पाएगा और दर्शन को पूरा कर पाएगा। ये जरूरी है इन दिनों में जरूरी है कि परमेश्वर ने जो लोग आपको दिए हैं, आपको उनको प्रशिक्षित करना है परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। आप उनके बॉस बनकर मत बैठिए। आप समझ पा रहे हैं? जो लोग परमेश्वर ने आपके हाथों में दिए हैं, आपको उनको प्रशिक्षित करना है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। आप उनको यह नहीं कह सकते आप कुछ भी नहीं है, सब बातें मुझसे पूछ कर किया करो। आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको इन बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पूरे दुनिया भर में सैमुएल को उभार रहे हैं। जब आप खबर पढ़ोगे एस्बरी रिवाइवल 2023, अगर आप टाइप करोगे आपके फेसबुक पर, आप टाइप करोगे आपके यूट्यूब पर, परमेश्वर एक जवान लोगों को उभार रहा है। और ये जवान लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? ये जवान लोग जो पूर्णीय हैं कलीसिया के, जो बड़े बड़े बेदारी लाने वाले लोग हैं, वो कतार में खड़े हुए, और ये जवान लोग उनके सर पर हाथ रख रहे हैं और प्रार्थना करें कि प्रभु इनका इस्तेमाल कर। एक समय ऐसे था जहां पर कलीसिया में जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बेदारी लाई, वे आते थे और जवानों पर हाथ रखते थे कि ये जवान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए। लेकिन ये समय ऐसे आ चुका है जहां पर परमेश्वर जवानों को उभार रहा है। ऐसे लोग जिनके द्वारा बेदारी आई और आकर रुक गए, जवानों के द्वारा वो बेदारी वापस एक बार उनके जीवन में जाकर उनके शहरों में वे लोग बेदारी के लिए खड़े हो रहे हैं। ये समय हमारा है, जितने भी हम जवान हैं, ये समय हमारा है जहां पर हम परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर की बातों को समझे, हम अपनी अगुवाई करें परमेश्वर के मार्ग पर, अपने परिवार की अगुवाई करें परमेश्वर की मार्ग पर, अपने कलीसिया की अगुवाई करें परमेश्वर की मार्ग पर, और साथ ही साथ जो लोग परमेश्वर में दिए हैं उनकी अगुवाई करें, ताकि वे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण ठहर पाए। हमारे पास एक दर्शन है और उस दर्शन को हमें पूरा करना है, और वो दर्शन है कि जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचा है, और जो लोग सुसमाचार के बारे में जानते हैं उनको तैयार करें सुसमाचार फैलाने के लिए। हम हर एक लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे परिवार को संभालने के बारे में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल अपने काम काज को करने के बारे में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल अपने बच्चों को बढ़ाने के बारे में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कि हम इस मुंबई शहर को बचाना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी कैसे हम पूरा कर सकते मालूम है क्या? एक समर्पण के साथ कि परमेश्वर मैं उठूंगा रात में 3 बजे प्रार्थना करने के लिए। अगर आप गहरा नींद सोते हैं सुबह 8 बजे तक, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको बेदारी की जरूरत है। अगर आपके पास किसी प्रकार का बोझ नहीं है तो आपको बेदारी की जरूरत है आपके व्यक्तिगत जीवन में। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का तड़प नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका आत्मा पूरी तौर पर कमजोर हो चुका है और उसे बेदारी की जरूरत है। और अपने आप को अगर आप जागृत नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेदारी आकर कईयों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन आप कोई तो कोने में पड़े होकर आप प्रार्थना करते रहोगे कि परमेश्वर आप हमारा इस्तेमाल करें, परमेश्वर आप हमारा मार्गदर्शन करें, प्रभु कब आप आओगे, परमेश्वर कब ये चीज होगा, आप मुझे चिन्ह दिखाओ, आप मुझे ये दिखाओ। आप बस यही चीज करते रहोगे। लेकिन जो लोग सच में अंदर से पूरी तौर पर ज्वालामयी है, पूरी तौर पर अपने मशाले जलाकर वो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, वो क्या करेंगे मालूम है क्या? वो मध्य रात में उठेंगे और मध्य रात में उठकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में बेदारी लेकर आए, हमारे लोगों में बेदारी लेकर आए। वो क्या करेंगे मालूम है क्या? कोई कुछ सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं आपकी बातों को सुनूंगा, परमेश्वर मैं आपकी बातों को आगे लेकर जाऊंगा। वे लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। लेकिन जो लोग नॉर्मल तौर पर अपना जीवन बिता सकते हैं, मैं और मेरा घराना, वो अलग समय था जहां पर आप
और आपका घराना परमेश्वर सेवा करेगा करके आप डिक्लेयर करते। वो समय चला गया। अब आप क्या कहना चाहिए कि मालूम है क्या, मैं मेरे घराने के साथ, मेरे शहर के साथ परमेश्वर मैं आपकी सेवकाई करूंगा। आप समझ पा रहे हैं? वो एक समय था जहां पर मैं और मेरा परिवार, आज ऐसी बहुत सारे एली है, वो क्या कहते मालूम है क्या, बघा ब्रदर मी आणि माझा कुटुंब देवाची सेवा करणार, तुम्ही सेवा नका करू, तुम्ही घरी शांत बसा। ऐसे ही बहुत सारे एली बन चुके। अभी आपसे मैं क्या बात कर रहा हूं, शायद आप ये नहीं जानते हो, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ है। मेरे पास्टर ने कहा कि अब मैं और मेरा जो घराना है, मेरा जो परिवार है, वही परमेश्वर की सेवा करेगा, वही हाउस विजिटिंग करेगा, वही लोगों से मिलेगा और आप लोग आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेदारी शुरू हुई थी वो बेदारी वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि अगर आप लोगों को साथ में नहीं ले रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, वहां पर समस्याएं रहेंगी, हाँ वहां पर दिक्कतें रहेंगी, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर का प्रेम बहेगा और वो सारी जो कमी घटी है परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा पूरा करने के लिए। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ोगे, ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर बहुत अद्भुत तौर पर काम कर रहा था। उनके बीच में झगड़ा क्या चालू हो गया मालूम है, कि आपके लोग हमारे लोगों की सुधि नहीं ले रहे। क्या सुधि नहीं ले रहे? वो हमें खाना नहीं खिला रहे बराबर से। परमेश्वर वहां पर हजारों की तादाद में आत्माओं को बचा रहा है और ये यहां पर लड़ रहे, कौन सी चीज की वजह से? खाने की वजह से। जब भी परमेश्वर बड़ा परिवर्तन लाता है, कोई ऐसी चीजें शत्रु लेकर आता है जहां पर स्प्लिट होता है। विभाजन बड़े चीजों की वजह से नहीं होता है, विभाजन छोटे चीजों की वजह से होता है। और यह चीज को हमें समझना है, यह चीज को हमें जानना है कि क्यों यहां पर समस्या है। और अगर आपको समस्या दिखाई देती है तो आप क्या करना चाहिए मालूम है क्या, कि वो समस्या को कैसे आप मिटाए, आप उस पर केंद्रित रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, पास्टर मुझे यह समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन इस समस्या का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं मुझे यहां पर समस्या दिखाई दे रही है और मुझे नहीं लगता है कि यह सही चीज है। ये इस चीज पर आप फोकस करना चाहिए। मालूम है आपको परमेश्वर क्यों वो समस्या दिखा रहा है? ताकि आप उस समस्या को सॉल्व करें। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं मालूम? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं सॉल्व करूं। वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है? परमेश्वर चाहते कि आप सॉल्व करें, और परमेश्वर वहां पर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर वहां पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। यहां पर ये लोग आए प्रेरितों के पास अपनी समस्याओं को लेकर कि देखो आपके लोग हमारे लोगों की सुधि नहीं ले रहे। इन प्रेरित लोगों ने क्या किया मालूम है? इन्होंने कहा एक काम करो, तुम में से 7 सुनाम पुरुष चुन लो, जो आत्मा से परिपूर्ण रहे, जो बुद्धि से परिपूर्ण रहे, ऐसे लोगों को चुन लो। किस में से? तुम में से। अब इन्होंने ये नहीं कहा अच्छा ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, चलो मैं फोकस करता हूं, चलो बुलाओ सब लोग को, चलो मैं बातें करता हूं। नहीं, इन्होंने कहा एक काम करो, तुमको समस्या लग रहा है ना, अपने में से 7 लोगों को चुन लो, उनको नियुक्त करो, वो सुधि लेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं है इन सारे छोटे छोटे समस्याओं को सुलझाने के लिए, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। हम ये खाने पीने की सेवा में ध्यान नहीं देना चाहते हैं, हम प्रार्थना में ध्यान देना चाहते हैं और हम वचन में ध्यान देना चाहते हैं। आप ये सब चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, सोल्यूशन आप लेकर आओ। आपको जहां पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आप वहां पर सोल्यूशन है। परमेश्वर ने आपको समस्या निर्माण करने वाला नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको समस्या सुलझाने वाला बनाया है। कहो मेरे साथ कि मैं समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। मैं समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। आप समस्या निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति है। परमेश्वर ने उस प्रकार आपको बनाया है, जहां पर आपको समस्या दिखाई देती है, आप किसी और का इंतजार मत करें कि वो व्यक्ति आकर आपके जीवन में उस समस्या को सुलझाए। अगर आपको समस्या दिखाई दे रही तो परमेश्वर चाहते कि आप उस समस्या का समाधान आप करें, उस समस्या को आप सुलझाएं, उस समस्या को आप दूर करें, उस समस्या को आप खत्म करें, उस समस्या को आप मिटाएं। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते मालूम है क्या? वो उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर हर एक बातों को देखता है, परमेश्वर हर एक बातों की सुधि लेता है। जो चीजें आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर वो हर एक चीजों को वो याद रखता है आपके जीवन में, उन सारी बातों को करने के लिए जो आपने उनके लिए किया है। अपने परिवार को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। कुछ लोग क्यों बीमारी में फंसे हुए मालूम है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
परमेश्वर आपको उस बीमारी से बाहर लेकर आना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उस बीमारी से बाहर निकलना नहीं चाहते। एक दिन एक बहन अस्पताल में एडमिट थी, उनके पास्टर उनसे मिलने के लिए गए, बहुत सारे फ्रूट्स लेकर, बहुत सारे बिस्किट्स लेकर, और उनके जो हस्बैंड थे उस सिस्टर के जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनके पति ने भी बहुत अच्छे तौर पर उनका केयर किया अस्पताल में। उन्हें दूध टाइम से मिलता था, उन्हें फ्रूट्स टाइम से मिलता था, उन्हें खाना टाइम से मिलता था, सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने सुधी ली। तो जब ये पास्टर पहुंचते वहाँ पर उस बहन से मिलने के लिए और कहते कि बहन कैसे आपका तबीयत, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जल्द से जल्द आपको इस अस्पताल से बाहर निकाले। वो बहन कहती है कि पास्टर प्लीज़ ऐसे प्रार्थना मत करें, मैं इस अस्पताल में ही रहना चाहती हूँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। वो कहने लगती कि नहीं देखो, जब से मैं अस्पताल में एडमिट हूँ, मेरे जो पति है वो समय पर आते हैं, वो मेरा केयर करते हैं, घर पे मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं, लेकिन देखो जब अस्पताल में एडमिट हूँ मुझे सब कुछ टाइम पर मिलता है। तो लोगों को अपने हालात में रहना पसंद है, लोगों को अपने स्थिति में रहना पसंद है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बात किया जो 38 साल से एक ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, और उससे कहा कि क्या तू ठीक होना चाहता है। उसने कहा कौन है मुझे मदद करने के लिए, कौन है मुझे सहायता करने के लिए। जब पानी हिलाया जाता है तो कोई, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे संपर्क वाले कोई नहीं आते मुझे उठाकर वहां पर लेकर जाकर पानी में डालने के लिए, और मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। यीशु ने उसे केवल पूछा था कि क्या तू ठीक होना चाहता है। यीशु ने ये नहीं पूछा था कि तू क्यों ठीक नहीं हुआ, यीशु ने पूछा था कि क्या तू ठीक होना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जवाब लेकर आते हैं, लेकिन हम उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, हम कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं। नहीं, ये कारण है, ये वो कारण है, क्यों उठ नहीं पाते ये वो कारण है, क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते ये वो कारण है। एक्चुअली क्या है, घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, घर में बहुत परेशानी है, और मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको यह समझने की जरूरत है, आप चाहे कितने भी बड़ी समस्या में हो, उन चीजों को जब तक आप साइड में हटाकर, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर को आकर्षित करता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। प्रार्थना दर्शाता है कि आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं। प्रार्थना दर्शाता है कि आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है किसी इंसान से। प्रार्थना दर्शाता है कि आप मनुष्य पर भरोसा नहीं करते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं दौड़ता है, जब आपका हृदय परमेश्वर की मांग नहीं करता है, वो दर्शाता है कि प्रभु मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य मेरे देखभाल करने के लिए है, मनुष्य मुझे संभालने के लिए है। इन दिनों में सबसे बड़ी हमारी जो जरूरत है वो है, अगर आप एली है तो परमेश्वर ने जो सैमुएल आपके जीवन में दिए हैं उन लोगों को उभारो। बहुत सारे सैमुएल ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा एली कौन है। बहुत सारे सैमुएल और बहुत सारे जो एली है वो समझ नहीं पाते हैं कि सैमुएल को उभारना कैसे है, क्योंकि वो अपने औहदे को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने हर एक वो बातें जो उन्होंने सीखा है, अपने सीक्रेट्स को वो रिवील नहीं करना चाहते। और जब वो रिवील नहीं करते हैं तो परमेश्वर दूसरा स्टेप उठाता है, परमेश्वर अलग कदम उठाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सैमुएल को इस्तेमाल करे। अगर एली परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख सकता है, तो परमेश्वर कुछ ऐसा स्टेप लेगा जहां पर सैमुएल उससे सीधा सुन पाएगा। जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं, बहुत जरूरी है उनका सही तौर पर मार्गदर्शन करें। इन दिनों में हमें सीखना है कि किसी का भी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तौर पर लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बहुत सारे एली सैमुएल का इस्तेमाल करते हैं, और जब एली सैमुएल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बड़ी परेशानी की और बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण ठहर जाता है। बहुत सारे सैमुएल एली का भी इस्तेमाल करते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार हम दोनों
जो एली है और जो सैमुएल है, ये दोनों लोग मिलकर ये परमेश्वर के इस्तेमाल का पात्र बनना चाहिए। ये हमें सीखना है इन दिनों में, इन बातों को हमें जानना है, इन चीजों को हमें समझना है, इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है। और जब सैमुएल और एली ये जब साथ में मिलकर परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, अगर उस पर फोकस करेंगे, उस पर केंद्र करेंगे, सैमुएल क्या करेगा? सैमुएल एली के पास जाएगा और एली क्या करेगा? एली सैमुएल का मार्गदर्शन करेगा कि देख, इस प्रकार सुना जाता है, इस प्रकार उत्तर दिया जाता है, इस प्रकार प्रार्थना किया जाता है, इस प्रकार परमेश्वर बातें करता है। अगर वो इंस्ट्रक्शन देगा, एक समय ऐसे आएगा, चाहे एली रहे या ना रहे, लेकिन एली का नाम बना रहे, क्योंकि ये कहेगा कि मुझे परमेश्वर बातें कैसे करते थे, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन एली मेरे पास था जिसने मुझे सिखाया परमेश्वर की बातें कैसे सुनी जाती है, और उसी की वजह से आज मैं यहां पर हूं, और उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। हमारा प्रतिफल इंसान नहीं देगा। जो भी चीजें हम यहां पर करते हैं वो बहुत कम समय के लिए है। अगर हम इंसानों से अपने प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं कि यह मेरी सराहना करेगा, यह मेरी स्तुति करेगा, ये व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बात कहेगा, तो आपने अपना प्रतिफल पा लिया है। अगर उस व्यक्ति ने आपकी सराहना की तो आपने अपना प्रतिफल पा लिया है। परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। लेकिन जब आप अपने गुप्त कमरे में प्रार्थना करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि आप प्रार्थना कितना कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि आपने मध्यस्थी किस प्रकार की है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर क्या करेगा मालूम है क्या? एक समय आपके जीवन में ऐसा लेकर आएगा सबके सामने, जहां पर लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या चमत्कार किया है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दिनों में हमें सीखना है कि किस प्रकार हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करें और अधीनता में रहे। हमें सीखना है, क्योंकि कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप देखोगे कि कलीसिया जितनी बड़ी है उतना छोटी पड़ जाएगी। परमेश्वर इस प्रकार कुछ चीजों करने पर है। जितनी बड़ी कलीसिया है, समझो आपके पास 1000 लोग बैठने की जगह है, परमेश्वर ऐसा कुछ करने जा रहा है कुछ समय के बाद जहां पर वो जगह छोटी पड़ जाएगी। आपको ऐसे कई सारे जगह लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम अंतिम दिनों में है, हम अंतिम क्षणों में है। हम हर एक व्यक्ति मिलकर तैयारी करनी है परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में करने जा रहा है, और उसकी तैयारी जो है हम कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, हम कर सकते हैं मध्यस्थी के द्वारा। हम अपने शरीर को हर रोज परमेश्वर के वेदी के सामने लाए। वेदी वो है प्रार्थना की वेदी, जहां पर कोई नहीं है, जहां पर कोई हमें नहीं देखता है। हम मनुष्य को बताने के लिए कोई चीजें नहीं करें, लेकिन होने दो कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को हर दिन अर्पण करें उस वेदी पर कि परमेश्वर आप हमारा इस्तेमाल करें। और जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपको मौका देना चालू करता है। आपको वो मौका कभी नहीं गवाना है। अगर आपको किसी का फोन आता है कि उनको प्रार्थना की जरूरत है, मिस मत करो। ओ मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं बहुत थक कर आया हूं, अब मैं आराम करूंगा और फिर मैं कभी जाके, नहीं। शत्रु क्या करेगा मालूम है क्या? जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है, शत्रु उन दरवाजों को बंद करने की कोशिश करेगा। ऐसा हुआ एक दिन, यूसुफ जेल के अंदर जब वो था, वो बस वहां के जो कैदी थे उन कैदियों को देखने के लिए आया था। बाइबल कहते जब वो कैदियों को देखने के लिए आया था, तो जो 2 कैदी, राजा का पिलाने हार और पकाने हार, जो राजा का प्याला पकड़ता था और जो राजा के लिए खाना बनाता था, ये दोनों व्यक्ति वहां पर बहुत उदास उनको मिले। वो लोग यूसुफ के पास नहीं है। यूसुफ उनके पास गया और यूसुफ ने पूछा कि आप क्यों उदास हो, क्या हो गया है? और इन दोनों ने अपने अपने सपने को बताया। अगर यूसुफ उस दिन उनको नहीं पूछता तो वो अपने सपने का अर्थ कभी नहीं जानते। हाँ, उनमें से एक व्यक्ति का सर काट दिया जाता, दूसरा व्यक्ति वापस अपने पोजीशन पे चले जाता। लेकिन अगर यूसुफ ने उस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद ही यूसुफ वहां से बाहर निकल सकता था, क्योंकि उन कैदियों की वजह से यूसुफ वहां से बाहर निकला। आज जो लोग कैदी है, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, एक दिन ऐसे आएगा जब वो ऊंचे स्थान पर जाएंगे, वो आपको संयोग करेंगे।
आज किसी के मजबूरी को देखकर आप ये मत सोचे ओ ये कोई काम के नहीं 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 नहीं। आप जो चीज परमेश्वर के नाम से उनके लिए निवेश कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं पिछले दिन एक सेवक का संदेश सुन रहा था और शायद आप में से कुछ लोग जिनको इंग्लिश आता है आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने शेयर किया था काफ़ी लोगों के साथ स्टेटस के माध्यम से, और शायद ग्रुप में डाल, लेकिन स्टेटस में मैंने रखा था। वो सेवक बहुत ही अद्भुत सेवक है, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है। वो बता रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर चीज़ों को दुनिया में करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कलीसिया में चीजें हो रही है, किस प्रकार कलीसिया में बातें हो रही है, और जितने भी अगुवे हैं वो कैसे अपने हृदय को संभाल कर रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम सेवा करना चाहिए। मैं आपसे कहूं, जब लोग जानते नहीं है ज्यादा, और जब लोग हमारे पास आते हैं और वे ज्यादा लोगों को नहीं जानते, ज्यादा लोग उनको नहीं जानते, लेकिन एक समय आता है जहां पर हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं जानने के लिए कि उनके अंदर क्या है। मैं लोगों को प्रशिक्षित करता हूं जानने के लिए कि परमेश्वर ने कौन सी बातें उनके अंदर रखी है, वो केवल बिठा कर नहीं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। और जब लोग इस्तेमाल होने लगते हैं, कुछ समय के बाद वो सोचते हैं अभी हमें एली की जरूरत नहीं है, अब हम खुद निर्णय ले सकते हैं। और जब वो खुद निर्णय लेने लगते हैं, फिर एक समय ऐसे आता है वो सोचते हैं ओ हम अब एली से बढ़कर है, अब हम सीधे प्रभु से कनेक्टेड है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं मालूम है क्या? वो सभी चीजों को बाईपास कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम वन मैन आर्मी हैं, हम अकेले पूरा युद्ध जीत सकते हैं। ऐसे उनको महसूस होता है, ऐसे उनको लगता है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो आते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वो कुछ चीजों को शुरू करते हैं, कुछ समय तक बहुत अच्छा करते हैं और अचानक सब चीज बंद हो जाता है, और फिर वो शायद बहुत प्रभु से दूर चले जाते हैं या फिर गर्म ठंडा हो जाता है। ऐसे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। जब हम कुछ नहीं जानते, जब कोई व्यक्ति हमें प्रशिक्षित करता है हमारे अंदर के गुणों को जानने के लिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमें संयोग करते हैं, हमें मदद करते हैं हमारे अंदर के वरदानों को जानने के लिए, बहुत कम लोग हैं। और अगर ऐसे लोगों को हम अगर मिस कर देते हैं हमारे जीवन में, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो हमारा सबसे डेंजरस जोन है। ऐसे लोगों को हमें कभी मिस नहीं करना है, ऐसे दोस्तों को कभी मिस नहीं करना है जो आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। अगर आप ऐसे लोगों को मिस कर देते हैं जो आपको बारंबार केवल खाने के बारे में कहते हैं, बारंबार आपको पीने के बारे में कहते हैं, बारंबार आपको घूमने के बारे में कहते हैं, बारंबार आपको पार्टी के बारे में कहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को मिस कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 गए 8 और आ जाएंगे ऐसे मित्र बनाने के लिए। लेकिन अगर आप एक भी व्यक्ति को मिस कर देते हैं, जो व्यक्ति आपको बारंबार कहता है कि ब्रदर सिस्टर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें वचन को पढ़ने की जरूरत है, हमें मध्यस्थी करने की जरूरत है, हमें उपवास करने की जरूरत है, चलो साथ में जाते हैं और सुसमाचार यहां पर बांटते हैं, चलो साथ में जाते हैं और उन लोगों को विजिट करते हैं, साथ में आते हैं और मध्यस्थी करते हैं। देखो वो संदेश हम सुनेंगे, हम प्रभु के लिए यह चीज करेंगे, चलो हम मिलते हैं, आराधना करते हैं, चलो हम मिलते हैं, और वो व्यक्ति बीमार है हम उनको विजिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर शायद हमारी प्रार्थनाओं के जरिए उस व्यक्ति को चंगा करेगा। अगर ऐसे एक भी व्यक्ति को हम अपने लाइफ में मिस कर देते हैं ना, हम बहुत डेंजरस जोन में हम आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक जोन में हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें लगता है कि हमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बाइबल में हैं जो कहते हैं कि हमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, और उनका अंत बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरी तौर पर। जब आप पढ़ोगे सिमशोन के बारे में, सिमशोन को ऐसे लगने लगा मैं इस पृथ्वी का सबसे बलवान व्यक्ति हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना अभिषेकित व्यक्ति हूं कि मैं बड़े से बड़ा लाखों किलो का दरवाजा मैं अकेला उखाड़ कर मैं लेकर चले जा सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मिस्टेक उसके आंखों को पूरी तौर पर निकाल कर रख दिया, वो किसी भी प्रकार से वो आगे सेवा नहीं कर पाया। काफी बार शत्रु हमें बहकाने के लिए आएंगे, लोगों के जरिए लोग आकर कहेंगे
आप अद्भुत है। आपने जब प्रार्थना किया, देखो वो व्यक्ति जो मरने पर था, वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। आपने प्रार्थना किया, ऐसी बातें हुई। आपने संदेश दिया, माइंड ब्लोइंग था। और फिर हम कहेंगे हाँ मुझे मालूम है, मैं पास्टर से बेहतर कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, अभी मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब लोग आपको आकर कहे कि आप सर्वोत्तम हैं, आप बेस्ट है, और अगर आपने उनके सराहना को अपने जीवन में धारण कर लिया, वहीं पर आप नीचे गिर जाओगे। कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति आकर आपसे कहता है ब्रदर सामर्थशाली था, अद्भुत था, आपको क्या कहना मालूम है क्या? भले आप मुंह से नहीं कह पाओगे, लेकिन अपने हृदय से कहना कि परमेश्वर ये सब आपके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आऊं, मैं जानता हूं कि आपने मुझे कहां से चुना है, मैं जानता हूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मैं किस प्रकार था और आपने मुझे किस प्रकार बनाया। ये आपके बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे बारे में नहीं। आपको ये आपके मन से कहना चाहिए। जिस दिन आप ये कहोगे वाह लगता है मैं इन पर प्रभाव डाल रहा हूं, लगता है अद्भुत कुछ चीजें होने पर है, लगता है कि सच में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है, उसी दिन जो है हम घिरना चालू कर देंगे। सैमुएल ने क्या किया मालूम है क्या? जब उसने आवाज सुना, आवाज सुनने के बाद वो गया और उसने कहा एली क्या आपने मुझे बुलाया? एली कहता है मैंने नहीं बुलाया। उसने दूसरी बार सुना और वो गया और उसने कहा क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा मैंने नहीं बुलाया, जाके लेट जा। जब तीसरी बार सुना, वो कहेगा ये बारंबार यार ये बुढ़ा सठिया गया है, ये बारंबार बुला रहा है और फिर 2 मिनट में भूल जाता है। अब भी बुलाया और अब भी भूल गया ये व्यक्ति, अब मैं तीसरी बार नहीं जाऊंगा। अगर सैमुएल ने वो मिस्टेक किया होता तो शायद ही परमेश्वर से दोबारा बातें करता। वो दोबारा गया तीसरी बार, उसने कहा आपका आवाज मैंने सुना, आपने मुझे बुलाया। और फिर एली कहता है एक मिनट, शायद प्रभु तुझे पुकार रहा है, शायद प्रभु तुझे आवाज दे रहा है। अब जब वो तुझे आवाज देगा तब इस प्रकार बातें करना। काफी बार हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते, काफी बार हम कुछ बातों को समझ नहीं पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक हम चीजों को नहीं समझते तब तक उसे समझने का प्रयास करें। सैमुएल नहीं समझ रहा था कि एली बारंबार बुलाकर वो क्यों मुझे कहता है, मेरा नींद खराब कर दिया उसने। मैं आराम से लेटा हुआ था, थक चुका था सेवा करते करते, मुझे बुलाया, मेरा नींद खराब कर दिया। अब नींद आने में वापस 1 घंटा लग जाएगा। अब शायद वो एली के पास गया। प्रैक्टिकल तौर पर सोचिए, गहरी नींद में परमेश्वर ने उससे बातें की। वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, अपने बचपन में उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर अपने अंदर निर्माण किया था। वो जाता है एली के पास और कहता है आपने मुझे बुलाया, शायद बोलिए क्या हो गया? वो कहता है मैंने बुलाया, मैं भी आराम कर रहा हूं, तूने मुझे आकर डिस्टर्ब किया। अब एक काम कर, जा यहां से, मैंने कुछ नहीं बुलाया तुझे। वो कुछ शायद जाकर लेटता है, उसे नींद नहीं आता है। वापस पौना घंटा 1 घंटे के बाद वो थोड़ा सा गहरे नींद में जाता है, दोबारा आवाज आता है 2 बार और फिर कहता है वापस शायद बुलाया, चलो वापस जाकर देखता हूं। वापस पूछता है आपने मुझे वापस आवाज दिया? वो कहता है तुझे क्या हो गया है? मैंने कोई आवाज नहीं दिया, जाके वापस सो जा, सपना देख रहा है शायद तू। वो तीसरी बार सुनता है, वो कहता है अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 बार इसने मेरा नींद खराब कर दिया, अब तीसरी बार भी जाकर क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? नहीं, मैं सोना चाहता हूं। काफी बार परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, मालूम है रात के समय हम कहते हैं अरे यार दिखाई नहीं दे रहा घड़ी, कितना बज गया। हम मोबाइल ऑन करते हैं, हम देखते हैं ओह 3 बज रहा है, चलो 10 मिनट थोड़ा और एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं। रुको, आप यूं ही नहीं उठे हैं, परमेश्वर ने आपको उठाया है। भले 10 मिनट, कम से कम आप बैठो, बैठकर प्रार्थना करना चालू करो, मोबाइल पर खेलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर कुछ तो गंभीर करना चाहते हैं। जब भी जो व्यक्ति रात के समय उठता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर उस व्यक्ति से बातें करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ी होने पर है। शायद कलीसिया के साथ, शायद नगर में, शायद शहर में, शायद परिवार में, परमेश्वर कुछ तो करने पर है। जो शत्रु के रणनीति है, उस शत्रु के रणनीति के बीच में प्रभु कुछ तो बताने पर है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है कि हम सोचते हैं ये ऐसे नींद टूट गया, नहीं, परमेश्वर कुछ तो करने पर है, परमेश्वर कुछ तो करने पर है।
फिर हम सुबह उठकर कहते हैं अरे रात को बहुत समय तक है ना नींद टूट गया और नींद आया ही नहीं। उसके बाद आप कर रहे क्या थे वहां जब आपको नींद नहीं आता? आप कर रहे क्या थे? हमें समझने की जरूरत है इन बातों को। जब भी रात के समय आपका नींद टूटता है तुरंत, मैं एक बहन को जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे तौर पर सेवकाई की, बहुत बेहतरीन तौर पर। सो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रार्थना कैसे करते बताओ। बीच में जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था तो हम 10 दिन, मेरा परिवार और वो बहन और उनके लगभग 3-4 जन हम साथ में रह रहे थे लगभग 10 दिन। सो मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं। उन्होंने कहा दादा जब प्रार्थना करने का समय आता है काफ़ी बार आलस आता है, काफ़ी बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, खास करके ठंडी के सीजन में बहुत नींद आता है। वो बहन कहती कि जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शरीर जो है ना साथ नहीं दे रहा है प्रार्थना करने के लिए, मैं जाती हूँ बाथरूम में, एक बकेट पानी, ठंडा पानी का बकेट मैं अपने सर पर डाल लेती हूँ और वैसे ही कपड़े में मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, क्योंकि वैसे कपड़े में नींद नहीं आएगा। और अगर इतने रात के समय अगर पूरा ठंडा पानी बदन को छू लेता है वैसे ही नींद चले जाएगा। और लगभग हम लोग 3 घंटा 4 घंटा वैसे ही प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा वाह, उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर ने लाखों के तादाद में उनका इस्तेमाल किया। लाखों लोग उनके सेवकाई के जरिए आशीषित हुए, लाखों लोग बचाए गए, लाखों लोग। हमारा सपना है लाखों लोग को बचाने के लिए, लेकिन जब नींद टूटता है हम आ जाते मोबाइल पर। कैसे बचाएंगे हम लोग? वो सपना रहकर रह जाएगा। हम एली बन जाएंगे और परमेश्वर सैमुएल को उभारेगा उस सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें सपना बताएगा, जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो दर्शन नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ समय पहले दर्शन देखते थे, अभी आपने दर्शन देखना बंद कर दिया है, क्योंकि आप एक ऐसे स्तर में चले गए हैं जहां पर आप परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे अपने जीवन में काम करने के लिए। इसलिए दोबारा उन चीजों को याद करो, दोबारा उन बातों को याद करो। आप दोबारा कर सकते हैं उन बातों को। समशोन अपने आखिरी क्षणों में था जहां पर उसने दोबारा प्रार्थना किया, परमेश्वर एक और बार अपने सामर्थ्य से मुझे भर, एक और बार परमेश्वर अपना आत्मा मुझ पर बरसा। और देख, मैं ये जो लोग आपको आज दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने एक बार वो आत्मा मुझ पर बरसाया तो परमेश्वर ये व्यक्ति जो ये शत्रु है, जो दुविधाएं है, ये दोबारा देख नहीं पाएंगे। आप प्लीज एक बार अनुग्रह कर। हम वो प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, एक ऐसा समय था जहां पर मैं दर्शन देखा करता था, लेकिन आज सपना भी बहुत कम हो गया मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। मैं कभी कभार कुछ सपने देखता हूं, पहले मैं बहुत देखा करता था, अभी वो चीज नहीं देख पा रहा हूं। प्रार्थना करने का समय है। प्रभु, मैं पहले दर्शन बहुत देखता था, लेकिन इन दिनों में मैं दर्शन नहीं देख पा रहा हूं। एक सवाल उठाना है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप यहां पर लगभग 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, आप चाहिए तो चैलेंज लगाकर आप कर सकते हैं। एक दौड़ लगाएं, एक ग्रुप बनाएं जिसमें 15 से 30 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको खड़ा करें। दूसरा ग्रुप बनाएं जो 30 से 50 साल के हैं और ये दोनों को दौड़ाएं। देखो कौन फास्ट दौड़ेगा। जो 15 से 30 साल की उम्र के हैं एक्सीलेंट करेंगे, वो लोग अद्भुत करेंगे। लेकिन जो 30 से 50 साल के बीच में है, वो 1 मिनट के अंदर, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप ट्राई करना, आप घड़ी पहनना, आप टाइमर लगा लेना 1 मिनट और 1 मिनट भाग कर दिखाना। 1 मिनट जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, आप ऐसे हाँफने लगोगे, आपका ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ जाएगा, आप कहोगे यार पहले तो ऐसे होता नहीं था। आप बूढ़े हो चुके हैं। कई लोग दर्शन इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो आत्मिक तौर पर बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो दर्शन नहीं देख पाते। अगर आप चाहते कि परमेश्वर इन चीजों से बाहर निकाले, ये समय हमारा है जहां पर
हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम वापस एक बार दर्शन देखने वाले और पूरा करने वाले हमें बनना है। प्रभु वापस एक बार हम इकट्ठा होना चाहते हैं, वापस एक बार हम एक आत्मा में आना चाहते हैं, वापस एक बार हम एक सोच में आना चाहते हैं, वापस एक बार परमेश्वर हम सबको साथ में मिलाकर परमेश्वर आप अपने राज्य को बढ़ाए। प्रभु ऐसी बातों को हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। आप हमें मदद करें, आप हमें सहयोग करें। परमेश्वर इन चीजों को आमीन कहेगा स्वयं उतरकर। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।